हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम मंत्रा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आपके साथ सरिता। आज का अपना टॉपिक रहेगा दिल्ली सल्तनत। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि अपने सभी साथियों को इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। तो दोस्तों, आज के वीडियो को अपन शुरू करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पारसी पर्व नवरोज को भारत में निम्न में से किसने प्रारंभ किया था? पारसी पर्व नवरोज को फिरोज तुगलक ने, बलबन ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने। इनमें से पारसी पर्व नवरोज को भारत में किसने प्रारंभ किया था? तो दोस्तों, इसमें आपका बी ऑप्शन सही है। भारत में शुरू करने वाले थे बलबन, और हर साल 21 मार्च को नवरोज त्यौहार मनाया जाता है, 21 मार्च को। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? जब अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर आक्रमण किया तो उस समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव, प्रताप रुद्र देव, मलिक काफूर, राणा रतन सिंह। तो देवगिरी का शासक था रामचंद्र देव। अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर आक्रमण किया था 1296 में। कब किया था? 1296 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी, शेरशाह सूरी। इनमें से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? तो फिरोज शाह तुगलक, बी ऑप्शन सही होगा। आज का अपना अगला क्वेश्चन है, गज सिकंदर तथा गज इलाही में अंतर है। गज सिकंदर व गज इलाही में क्या अंतर है? तो ये भूमि मापने की एक मानक इकाई है और अकबर ने शुरू की थी, अकबर के शासनकाल में शुरू हुई थी। तो इसमें ए सही है, 39:41। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक को धनवानों का राजकुमार किसने कहा? मोहम्मद बिन तुगलक को धनवानों का राजकुमार किसने कहा? एडवर्ड थॉमस, विसेंट स्मिथ, बदायूनी, इनमें से कोई नहीं। बताऊं? तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही होगा। एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को धनवानों का राजकुमार कहा था। अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो किस सुल्तान का दरबारी कवि था? फिरोज तुगलक, सिकंदर लोदी, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी। इनमें से अमीर खुसरो किस सुल्तान का दरबारी कवि था? तो अमीर खुसरो था अलाउद्दीन खिलजी का। डी ऑप्शन आपका सही है, अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन है, गुजरात में नुसरत खान ने मलिक काफूर हिंद हिजड़ा को कितने दिनार में खरीदा था? नुसरत खान ने मलिक काफूर को कितने दिनार में खरीदा था? 5000, 100, 1000, 10,000। तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही है, 10,000, 1000 में खरीदा था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का सबसे छोटे कार्यकाल का वंश है। दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले वंशों में सबसे छोटा कार्यकाल किस वंश का रहा? गुलाम वंश का, खिलजी वंश का, सैयद वंश का, लोदी वंश का। तो सबसे छोटा कार्यकाल रहा था खिलजी वंश का, और ये कार्यकाल रहा था 1290 से 1320।
1290 से 1320। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक जिसने स्थायी सेना गठित की। स्थायी सेना गठित करने वाला दिल्ली का शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन। तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही होगा। स्थायी सेना गठित करने वाला था अलाउद्दीन खिलजी, और अलाउद्दीन खिलजी का कार्यकाल है 1296 से 1316। 1316। अगला क्वेश्चन है, गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? मोहम्मद गोरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, इल्तुतमिश। गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही है, इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। इल्तुतमिश का कार्यकाल है 1210 से 1236। अगला क्वेश्चन है, सैयद वंश का संस्थापक कौन था? मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, खिजर खां, अलाउद्दीन आलम शाह। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों सैयद वंश का जो है वो संस्थापक कौन था? खिजर खां। सी ऑप्शन सही होगा। और कार्यकाल है इनका, खिजर खां का जो कार्यकाल है 1414 से 1421। और इनकी एक उपाधि है, वो भी कई बार पूछी जाती है। खिजर खां की उपाधि है रियायत ए आला। रियायत ए आला, ये खिजर खां की उपाधि है, रियायत ए आला। अगला क्वेश्चन है, चांदी का टंका और तांबे का जितल किसने चलवाया? चांदी का टंका और तांबे का जितल किसने चलवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन, बलबन। तो दोस्तों इसमें इल्तुतमिश सही होगा, बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत में तुर्की शासन का वास्तविक संस्थापक कौन था? भारत में तुर्की शासन का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, नसीरुद्दीन महमूद। तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही होगा, इल्तुतमिश। अगला है, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? इनमें से किस सुल्तान को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? बलबन, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है, और इनको लाख बख्श इसकी उदारता के कारण जाना जाता है, उदारता के कारण। और इल्तुतमिश का जो कार्यकाल है वो है 1206 से 1210। 1206 से 1210, और अपनी उदारता के कारण वो लाख बख्श कहलाए। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक, इब्राहिम लोदी, आलम शाह, इनमें से कोई नहीं। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? तो दोस्तों अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। और इब्राहिम लोदी का जो कार्यकाल है वो है 1517 से 1526। 17 से 26। और इब्राहिम लोदी ने ही 1526 में सांगा के साथ पानीपत का युद्ध किया था। अगला क्वेश्चन है, अल बरूनी ने किताब उल हिंद की रचना किस भाषा में की?
अल बरूनी ने किताबुल हिंद की रचना किस भाषा में की? फारसी, अरबी, उर्दू, हिंदी। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही होगा। अल बरूनी ने किताब उल हिंद की रचना की थी अरबी भाषा में। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस मध्यकालीन शासक ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ किया? किस मध्यकालीन शासक ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ किया? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। दोस्तों, इक्ता व्यवस्था का अर्थ क्या? इक्ता का क्या अर्थ है? तो धन के स्थान पर तनख्वाह के रूप में भूमि प्रदान करना इक्ता व्यवस्था थी, यानी वेतन पैसे के स्थान पर भूमि दी जाती थी, इसे इक्ता व्यवस्था कहा जाता है। तो ये किसने शुरू की थी? इल्तुतमिश ने। ए ऑप्शन सही है। और ये 1226 में की थी इक्ता व्यवस्था की शुरुआत। कब की थी? 1226 में। अगला क्वेश्चन है, तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? तो इन्होंने तुगलक वंश के अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद के समय किया था। तैमूर लंग ने किसके समय किया था? नासिरुद्दीन महमूद। तो इन्होंने किया था 1398 में। डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, किस वंश के शासकों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? खिलजी, तुगलक, दास, लोदी। सबसे अधिक समय तक शासन किसने किया? तो तुगलक वंश ने सबसे अधिक शासन किया था। 1320 से लेकर 1412 तक 1412 तक तुगलक वंश ने शासन किया था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसे इतिहासकारों ने विरोधाभास का मिश्रण बताया? तो इसमें से किस सुल्तान को विरोधाभास का मिश्रण बताया गया है? बलबन, इब्राहिम लोदी, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। विरोधाभासों का मिश्रण। तो दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक को विरोधाभासों का मिश्रण बताया गया। डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया? बलबन, फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता 1333 में आया था। ये मोरक्को का यात्री था। कहाँ का था ये? मोरक्को का। तो बताओ, अरबी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। डी ऑप्शन सही है, 1333 में। अगला क्वेश्चन है, मलिक काफूर किसका जनरल था? मलिक काफूर, सिकंदर लोदी, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, हुमायूं। किसका जनरल था मलिक काफूर? तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही होगा। मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का जनरल था। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने भारत में सर्वप्रथम नहरों का निर्माण करवाया? गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। इनमें से कोई नहीं। भारत में सबसे पहले नहरों का निर्माण किसने करवाया? तो दोस्तों, गयासुद्दीन तुगलक ने नहरों का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? गयासुद्दीन तुगलक ने। और तुगलक वंश का जो शासनकाल रहा है वो रहा है 1320 से लेकर 1413 तक। ये तुगलक वंश का शासनकाल है। और तुगलक वंश के जो संस्थापक थे, नहीं, ये जो गयासुद्दीन तुगलक हैं, ये राजगद्दी पर बैठे थे 1320 में। कब बैठे थे? 1320 में राजगद्दी पर बैठे थे।
और डाक व्यवस्था को सुदृढ़ करने का श्रेय भी गयासुद्दीन तुगलक को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्वयं को दूसरा सिकंदर कहने वाला सुल्तान था। स्वयं को दूसरा सिकंदर कहने वाला सुल्तान कौन था? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मुहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी। तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही होगा। स्वयं को दूसरा सिकंदर कहलाने वाला सिकंदर लोदी था। अगला क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, नासिरुद्दीन, इल्तुतमिश। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? रजिया सुल्तान का जन्म हुआ था 1205 में। 1205 में। ये किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी। और इनका जो कार्यकाल है वो है 1236 से 1240। 1236 से 1240 शासनकाल है रजिया सुल्तान का। अगला क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी बनाई लाहौर, दिल्ली, अजमेर, तक्षशिला। तो कुतुबुद्दीन की राजधानी कौन सी थी? लाहौर। ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? अलाई दरवाजे का निर्माण। अलाई दरवाजे का जो निर्माण हुआ था वो 1311 में हुआ था। किसने करवाया था? गयासुद्दीन तुगलक ने। ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का वह सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते हुए हुई थी? तो पोलो खेलते हुए किस सुल्तान की मृत्यु हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक, गियासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। तो पोलो खेलते हुए जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी कुतुबुद्दीन ऐबक की। अगला क्वेश्चन है, इनमें आपको कालक्रम के अनुसार लिखना है। तुगलक वंश, लोदी, सैयद, गुलाम, खिलजी। तो कालक्रम के अनुसार लिखेंगे तो सबसे पहले कौन सा आएगा? चार का गुलाम वंश। तो 1 नंबर में आ जाएगा गुलाम वंश। फिर 2 नंबर पे खिलजी। फिर आएगा 3 नंबर पे तुगलक। फिर 4 नंबर पे ये आ जाएगा और लास्ट में आ जाएगा 4 नंबर पे आएगा, 5 नंबर पे आएगा। तो 5 4 1 3 2, 5 4 1 3 2 बी ऑप्शन सही होगा। 5 4 1 3 2। अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार की नींव किस शासक द्वारा रखी गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। कुतुब मीनार की नींव, इसकी नींव 1193 में रखी गई थी और पूर्ण इल्तुतमिश ने करवाया था। तो बताओ इसकी नींव किसने रखी थी? तो दोस्तों इसकी नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी 1193 में और कुतुब मीनार को पूर्ण करवाया था इल्तुतमिश ने। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? सुल्तान किसका प्रधानमंत्री था? बलबन। तो दोस्तों इसमें आपका सी ऑप्शन सही होगा, नासिरुद्दीन महमूद का। अगला क्वेश्चन है, तुगलकनामा के रचनाकार का नाम है बरनी, गुलबदन बेगम, अमीर खुसरो, इसामी। तुगलकनामा के रचनाकार। तो दोस्तों तुगलकनामा है अमीर खुसरो की। और अमीर खुसरो की जो पहली रचना है वो है कीरान उस सादेन, जो 1289 में लिखी गई थी। कीरान उस सादेन। अमीर खुसरो की और भी बहुत सारी रचनाएं हैं, जैसे मीफ्ता उल फुतू है, खजाइन उल फतू है, नूह है सिपीर। ये कई बार पूछी जाती है। नूह है सिपीर,
ये इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है जो कई बार एग्जाम्स में पूछी भी गई है। नूहे सिपीर, नूहे सिपीर किसकी है? अमीर खुसरो की। और इनकी जो पहली रचना है वो है किरान उस सादेन, 1289 में लिखी गई। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस क्षेत्र की विजय के बाद उसका नाम बदलकर खिजराबाद रख दिया? अलाउद्दीन खिलजी ने किस क्षेत्र की विजय के बाद उसका नाम बदलकर खिजराबाद रख दिया था? चित्तौड़, मालवा, देवगिरी, गुजरात। तो उसने चित्तौड़ का नाम बदल के खिजराबाद रखा था। अगला है, दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो तुगलक वंश के अंतिम शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक, नासिरुद्दीन महमूद तालाब, नुसरत शाह। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नासिरुद्दीन महमूद तुगलक वंश के अंतिम शासक थे। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक थी। उत्तर भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक रजिया सुल्तान, मुमताज, नूरजहां, इनमें से कोई भी नहीं। तो उत्तर भारत की जो प्रथम महिला शासिका थी वो थी रजिया सुल्तान। अगला क्वेश्चन है, चंगेज खान ने अलाउद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? तो चंगेज खान ने इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था। सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? तो ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला दिल्ली का सुल्तान कौन था? बलबन, फिरोज तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। तो फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। अगला क्वेश्चन है, चंगेज खान का मूल नाम था? चंगेज खान का मूल नाम, तो चंगेज खान का मूल नाम था तेमुचीन। सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सल्तनत काल में अमीर ए आखूर कहलाता था। अमीर ए आखूर, तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही होगा। अश्वशाला का प्रमुख अमीर ए आखूर कहलाता था। अगला क्वेश्चन है, डाइदिन का झोपड़ा क्या है? एक मस्जिद, संत की झोपड़ी, मंदिर या मीनार? अडाइदिन का झोपड़ा क्या है? तो अडाइदिन का झोपड़ा एक मस्जिद है। डाइदिन का झोपड़ा क्या है? एक मस्जिद। ए ऑप्शन सही है। दोस्तों, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि सभी इसका फ़ायदा ले सकें। इस वीडियो को आप शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।